RX-21 आपके सामने है। मयूर, आपको याद होगा, ये मयूर 2 आपके सामने खड़ा है। इसकी उम्र क्या होगी वैसे? 9.5-10 साल का होगा। 9.5-10 साल का। पहले एचएफ का फॉर्म था मेरा, 250 गाय थी मेरे पास। क्या बात HF, कर रहे हैं? हाँ। HF की 250 गाय और और अब 50 भैंस थी। 50 भैंस। अरे बाप रे, तबेला ही खड़ा कर दिया था हैं? बिल्कुल सात्विक जीवन, पहनावा बिल्कुल प्रभु जी वाला एकदम। 360 डिग्री का टर्न। हाँ, ये 360 टन जीवन में क्यों आया? एक दिल्ली से आए थे भैया, कोई संत थे, हाँ। वो डेयरी पे आए थे हमारे, तो बोले कि बेटा तूने सेवा और पैसा दोनों एक जगह इकट्ठा कर लिया। सेवा को ही पैसे का साधन बना लिया, ऐसा मत कर। इस देसी गौपालन में या किसी भी प्रकार के गौपालन में आपको क्या समस्या आती हैं और क्या लाभ होते हैं? लाभ तो आध्यात्मिक लाभ हैं भैया, बाकी तो कोई लाभ नहीं है। हाँ। और समस्या तो लेबर की है, सबसे बड़ी जो समस्या है। लेबर आपको डिपेंडेंट बना के फिर चली जाती है। अच्छा। जब उनकी आदत हो जाती है ना, हाँ। तब फिर वो नखरे दिखाती हैं और फिर जाती हैं। हाँ। जय गौ माता। आज इंदौर के पास बढ़िया की माँ गांव में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ बड़े भाई हिमांशु पटेल साहब हैं। और इनकी खूबी है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांकरेज पिछले 3.5 साल से बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी गई है और गिर का यहाँ पर बहुत अनमोल खजाना भी है। कैसे यहाँ पर काम होता है, किस भाव से काम होता है, किस नियत से काम होता है, ये हिमांशु भाई साहब से बात करेंगे और गाय पर इनके जो विचार हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इंदौर की धरती पर पधारे हैं तो यहाँ पर कांकरेज देख के खुशी हुई कि कांकरेज इस बेटर क्वालिटी की इतनी सुंदर, एक से बढ़कर एक गायें। अब देखिए, उधर देखिए आप, पहले गायें देख लीजिए, हीपर्स देख लीजिए, बच्चे देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि राजस्थान, गुजरात, उसके बाहर भी अच्छी और बेहतर सुंदर सुंदर कांकरेज गायें हैं। और नंदी भी उत्तम किस्म का दांतीवाड़ा लाइन का यहाँ पर है। तो वैसा गिर तो पहले से था, कांकरेज लाने का विचार कैसे आ गया? बस ट्राई करने के लिए और कांकरेज की खूबी देख के कि कभी बीमार नहीं होती है। हाँ। और दिखने में भी एकदम सुंदर है। हाँ। वेद लक्षणा है, इसीलिए थोड़ा सा मन पहले से ही था, पर थोड़ा सा डर लगता था कि कांकरेज तेज होती है ना, इसीलिए। अच्छा, तो फिर कैसा अनुभव कैसा रहा इन सालों में? बहुत प्यारी गाय हैं। हाँ। और 2-4 दिन यदि आपने उनसे प्रेम कर लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगी, फिर अच्छा। आपके पीछे पीछे ही घूमेंगी। जो सुनते थे ऐसी ही हैं। अच्छा, तो इन 3.5 सालों में जैसा आपने सुना था कि बीमार नहीं पड़ती हैं, मजबूत हैं, स्वामी भक्त हैं, जहाँ रहती हैं वहाँ की हो जाती हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा है? वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बीमार हुई या नहीं? बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई भैया, ये आज तक एक गोली देने का काम नहीं लगा इनको। अच्छा। हाँ। और मिल्क जो जैसा वहाँ राजस्थान में रहता होगा या गुजरात में रहता होगा तो वैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल उतना ही मिल्क है भैया। उतना ही मिल्क है। तो बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप ये देखिए, ये बछड़ा देखिए, नया नंदी है, खड़े होने का पोस्चर देखिए। तो ये किस लाइन की हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा थोड़ा ये अमर सिंह भाई राजमोती हाँ, वो वहाँ कौन? की हैं कुछ, अच्छा। और कुछ अपने प्रवीण भाई अपने पालनपुर माधवी हाँ। डेयरी फार्म की। तो वहाँ कौन की कौन हैं। सी किसकी थोड़ा बताएंगे क्या? ये अपने अमर सिंह भाई की हैं, ये वाली? ये वाली। अच्छा। ये अपने प्रवीण भाई की है। ये? हाँ। अच्छा। वो अमर सिंह भाई की है, ब्लैक वाली? ब्लैक वाली। उसके पीछे आ रही है, वो भी अमर सिंह भाई की है। अच्छा, वो सामने। अरे वाह। अंदर पीछे ऊपर बैठी है, वो भी प्रवीण भाई की है। अच्छा, बैटरी है, कौन सी बैटरी है? अच्छा अच्छा, हाँ, वो उधर कोने में। वो प्रवीण भाई। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, और आपने इनके जो रखने की व्यवस्था है वो भी बड़ा देख सोच समझ कर बनाया है कि चारा इस इलाके में आएगा, इनके पैदल इनको डालने के लिए पूरा 15 फीट का जगह है, पीछे मिट्टी है, बीच में सीमेंट है। ये क्या सोच समझ कर बनाया? प्रभु, मैं तो रख रहा था तो मेरे को लगा कि गायों को पक्की जगह भी चाहिए, हाँ। कच्ची बैठने के लिए चाहिए शेड के अंदर, और बाहर धूप में यदि बैठना हो कच्चे में तो वहाँ भी घूम सके, ये मेरे मन से ही। अच्छा। ऐसे, हाँ। जोरदार। उधर नंदी जो है, राज नंदी है। चला, राज चला। वो देखिए, आ बाहर निकल गया है अभी। बाहर भी इनके घूमने चला। फिरने के लिए जगह बनाई है। बॉडी जो कांकरेज का स्वभाव है ना, वो आपको यहाँ पर वो एग्रेशन दिखेगा, वो तेजी दिखेगी। ये देखिए, बच्चा साथ में है ना, तो वो एग्रेशन आपको दिखेगा ही दिखेगा। चाहे आप उस गाय माता को ले लीजिए या इसको ले लीजिए,
चाहे वो राज्य बदल जाएगी, जगह बदल जाएगी, वातावरण बदल जाएगा, स्वभाव कांकरेज का वो कभी बदलेगा नहीं। यही खूबी है, यही इसीलिए जानी जाती हैं। उधर देखिए वो राजेंद्र भाई जा रहे हैं, लेकिन वो एक्शन उनका कम नहीं होगा। लेकिन जहाँ हैं, जिस परिवार में रहती हैं, बस उनकी होकर रह जाती हैं, यही खूबी है। तो राज का क्या, कहाँ से है राज? आज पालनपुर से है हाँ अपना प्रवीण भाई का। हाँ, अच्छा। मदर फादर का इधर मदर फादर का तो प्रभु उनको ही हाँ पता उनको ही होगा। पता होगा। ठीक है, प्रवीण भाई से जान लेंगे। वैसे दांतीवाड़ा लाइन से है और दांतीवाड़ा के ही मदर फादर का ये ये भी बच्चा, प्रवीण भाई की है, ये भी प्रवीण भाई की है, वो अमर सिंह भाई की है। वो अमर सिंह भाई की है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और गिर के भी जो है बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया बढ़िया गायें, बछड़े, बछड़ियाँ, सब कुछ है। बाहर देखिए अभी धूप सेक रही हैं, बाहर की व्यवस्था की गई है। और गिर का जो एक मशहूर नंदी हुआ मयूर, मयूर भी अमर सिंह भाई के पास था। और मयूर का एक बेटा है यहाँ पर, बिल्कुल आपको मयूर लगेगा। मयूर 2 आपको मयूर 2 दिखाते हैं और बताते हैं उसके बारे में कि उसकी माँ कौन है। उसकी माँ कौन है जो मयूर 2 है आपका? विमला, विमला। वाह, विमला ये बापू की गाय थी। बापू की। और ये बछड़ा किसका है? ये मयूर का ही है, मयूर का है। मयूर का है। और ये रेवा है, इसका फर्स्ट टाइम में उसने 8 लीटर दूध दिया है। फर्स्ट टाइम में 8 लीटर, जो बाहर खड़ी हो गाय। तो दोस्तों देखिए मयूर 2 का ये आपके सामने रिजल्ट है। गुजरात के बाहर ये रिजल्ट है ब्रीड का। आप क्वालिटी आपको समझ में आएगी। तो आप ये मयूर 2 आपको दिखाते हैं। ये जो बाहर गाय है ये तो यहीं की है भैया, यहीं हुई है। यहाँ से अमरेली से ली थी मैंने, हाँ, उसके साथ आई थी, यानी प्रेग्नेंट आई थी, अच्छा। अपने घर की बच्ची। मयूर, देखिए मयूर, मयूर, वीर जी, वीर जी, वीर जी, कृष्णा। RX21, RX21 आपके सामने है। मयूर आपको याद होगा, ये मयूर 2 आपके सामने खड़ा है। इसकी उम्र क्या होगी वैसे? 9.5-10 साल का होगा। 9.5-10 साल का। ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर। और वीर जी की सेवा शुरू हो चुकी है और मयूर भी पूरी तल्लीनता के साथ सेवा करवा रहा है भाई। खुरेरी की ज़रूरत होती है भैया, गाय हो या नंदी हो, एक बार कर दो वो सेवा शुरू कर दो तो गाय नंदी सब आपके हो जाएंगे। वाह वाह वाह। तो समय मिलता है इनकी सेवा करने का? हाँ, बस ये करा लेती हैं भैया। करा लेती हैं। तो गाय रखने का जो विचार था सबसे पहले कि गाय रखनी है, वो क्यों आया? अंदर से ही आया भैया, हाँ गाय होना ही चाहिए। हाँ और थी ऐसे, हाँ। पर बस वो गिर पे और इस पे जाना था एक बार। हाँ। बाकी तो हमारे यहाँ जो मालवी गाय होती है, क्रॉस ब्रीड गाय थी। हाँ। पहले HF का फार्म था मेरा, 250 गाय थी मेरे पास। क्या बात HF, कर रहे हैं? हाँ। HF की 250 गाय और अब 50 भैंस थी। 50 भैंस। अरे बाप रे, तबेला ही खड़ा कर दिया था हैं? तो फिर वो सब कहाँ गई? वो सब बंद कर दी भैया। कब की बात है ये? ये 10 साल पहले की। 10 साल पहले की। तो वो गायें, वो क्या दूध के लिए रखी थी? दूध के लिए भैया, यानी कमर्शियल रूप से ही कर रहे थे उसको। हाँ। हाँ, तो अब इनसे कोई कमर्शियल नहीं है? अब इनसे कोई कमर्शियल नहीं। ये भाव ये में बदलाव कब से आए और क्यों आए? क्या हुआ ऐसा? लाइफ में कुछ हुआ होगा कि भैया बिल्कुल सात्विक जीवन, पहनावा बिल्कुल प्रभु जी वाला एकदम। 360 डिग्री का टर्न। हाँ, ये 360 टर्न जीवन में क्यों आया? हमने बड़े बड़े बदलाव, मैं खुद एक बदलाव का साक्षी हूँ। कॉर्पोरेट लाइफ और शहर का जीवन छोड़ के गायों का, गाँव का साथ चुना। आपके जीवन में क्या हुआ? एक दिल्ली से आए थे भैया, कोई संत थे, हाँ। वो डेयरी पे आए थे हमारी। तो बोले कि देसी गाय भी थी घर पे, शौक तो शुरू से ही था। और घर पे जो दूध लेते थे वो देसी गायों का ही यूज़ करते थे, HF का यूज़ नहीं करते थे। तो बोले कि बेटा तूने सेवा और पैसा दोनों एक जगह इकट्ठा कर लिया, सेवा को ही पैसे का साधन बना लिया, ऐसा मत कर। फिर उस दिन से वो बंद कर दी और खाली सेवा के हिसाब से ही रखी। अच्छा, तो इनको कितने, ये पूरा ज़मीन कितनी है? ये 7.5 एकड़ ज़मीन में अभी ये गौशाला है। और चारा कितने में लगाया है? चारा तो अभी 7.5 में है, बाकी 25 बीघा की चरी अभी खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। तो इस देसी गौपालन में या किसी भी प्रकार के गौपालन में आपको क्या समस्या आती हैं और क्या लाभ होते हैं?
लाभ तो आध्यात्मिक लाभ हैं भैया, बाकी तो कोई लाभ नहीं है। हाँ और समस्या तो लेबर की है, सबसे बड़ी जो समस्या है। क्या होता है सर, लेबर क्या करती हैं, लेबर काम नहीं करती हैं, लेबर मिलती नहीं है, या लेबर छोड़ के चली जाती हैं, क्या होता है? लेबर आपको डिपेंडेंट बना के फिर चली जाती हैं। अच्छा। जब उनकी आदत हो जाती है ना, हाँ। तब फिर वो नखरे दिखाती हैं और फिर जाती हैं। हाँ। अभी हाल फिलहाल आपकी गौशाला में कुछ वाकया हुआ, आपके मन में ख्याल आ गया कि गौशाला बंद कर देता हूँ, क्या हुआ था जरा दिवाली के दिन भैया सुबह उनको कही थी शाम को 9 बजे कि भैया दूध सुबह 5:30 बजे चाहिएगा। हाँ तो हाँ भैया लेके आ जाएंगे। हाँ। सुबह 6 बजे से फ़ोन लगाने लगे, 8 बजे तो गौशाला में आए वो। अच्छा। और फिर भी खाली दूध निकाल के चले गए, ना गोबर फेंका, ना घास डाली, ना पानी पिलाया, कुछ नहीं। हाँ और उस दिन फिर वो चले गए। चले गए। तो यही होता है दोस्तों, गौपालन का एक बड़ी तपस्या का काम है। फिर उसके बाद विचार क्या आया? बंद कर दो, अपने से तो होनी नहीं थी 40-50 गाय का। हाँ फिर जैसे तैसे मैनेज किया, 1-2 दिन देने का मूड हुआ, हाँ फिर ठाकुर जी ने कृपा करके वापस रख ली। हाँ। देखिए तपस्या है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन इन तपस्याओं जब उस संघर्ष से आप निकलते हैं ना, तो फिर इससे बड़ा सुकून का काम कुछ नहीं है। जो आध्यात्मिक सुकून है वो तो एक अलग ही है, जो पारिवारिक रूप से किसी भी रूप से स्वास्थ्य के रूप से जो सिद्धता मिलती है वो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये हर कोई इस चीज़ को महसूस कर सकता है। शायद ये कठिनाई से इस संघर्ष से गुजरना था, इनको गुजर गए। अब ईश्वर की कृपा और गाय की कृपा रहेगी तो उस दिक्कत से भी पार पा जाएंगे। ये बच्चे को क्या हो गया? लंपी हो गया प्रभु। अच्छा, तो 1 लंपी महीने आया? की है। हाँ, लंपी 2.5-3 महीने हो गए हैं, हाँ अभी चल ही रहा है। चल ही रहा है। तो ये कितने दिन हो गए इसको? इसको 1 महीने की है प्रभु ये। ये 1 महीने की हो गई? हाँ, और अभी 8 दिन से हो गया इसको। 8 दिन से हो गया। तो इस बार हमने देखा है कि लंपी छोटे नवजातों में ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि शायद वो एंटीबॉडीज़ शरीर में डेवलप नहीं हो गई होंगी। तो अच्छा लगा कि आपके भाव को जानकर और आपके तौर तरीक़ों को जानकर ये सब कुछ किया। तो आप ये ब्रीडिंग कैसे करते हैं? सिर्फ बुल के ज़रिए? बुल के जरिए एआई भी करवाते हैं भैया। कभी इनिशियल हो जाए, यानी कभी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर वो भी करवाते हैं। पर 90% इसी का यूज़ करते हैं, बुल का ही। तो दोस्तों ये 5 गाय थी तब से ही बुल है। 5 गाय है तब से बुल है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी लेसन है। गाय लें तो नंदी रखने की व्यवस्था पहले करें, क्योंकि गाय जितना नेचुरल हो सके हमारी परंपरा के मुताबिक उतना कोशिश करना चाहिए। हालांकि आज हालात बहुत कठिन होते जा रहे हैं, तो लोग एआई कराते हैं और उससे भी आगे की चीज़ों पर जाते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि नंदी से संवर्धन आगे बढ़ना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मन की मुराद पूरी हो गई कि मध्य प्रदेश की धरती पर कांकरेज को देखना, गिर को देखना एक साथ। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।